2026 में होने वाली हज यात्रा को लेकर हज कमेटी सतर्क हो गई है। 2025 में हुई हज यात्रा का फीडबैक लेने के लिए कमेटी के सदस्य बागपत पहुंचे, जहां उन्होंने पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में हज यात्रियों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत करते हुए कहा, 2026 में होने वाली हज यात्रा में किसी भी यात्री को कोई परेशानी नहीं होगी। हज यात्रा को लेकर हज कमेटी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान किया जाएगा। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब पर हज कमेटी के सदस्य कामरान खान ने कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उन्हें खुली छूट है कि वह कुछ भी बयानबाजी करते रहें, लेकिन असली काम धरातल पर दिखता है जो अब सरकार कर रही है। आज बागपत पहुंचे, क्या प्रोग्राम है? हम यहाँ आए बागपत में सारे जो हाजी हज कर आए थे 2025 में, उनकी समस्याओं का पता करने और उनके समाधान 2026 में उन समस्याओं का समाधान करवाने के लिए जो हाजी 2026 में जाएंगे उन्हें आगे जाकर जो परेशानियां इन लोगों को छोटी मोटी आ रही हैं वो परेशानियां इनकी अभी हम ख़त्म कर देंगे, 2026 में इनके सामने ना आए। एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि जो हाजी हज करने जाते हैं, सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान को सब्सिडी ज़्यादा मिलती है और ये दिक्कत देखने की मिलती है कि जो भारत वाले हैं उनको सुविधाएं नहीं मिलती, पाकिस्तान को ज़्यादा मिलती है। इस बारे में आपका क्या विचार है? नहीं, देखिए, पहले के मुनासिब आप देखेंगे आप तो जो 2024 में गए हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हमने 2025 में बनाया है और 2025 से ज़्यादा 2026 में इंशाल्लाह हम इनकी परेशानी पूछने, अभी फॉर्म पूरे नहीं भरे गए, उसके बाद भी हम लोग हर ज़िले में जा रहे हैं, उनकी परेशानियाँ पूछ रहे हैं। अभी 1 साल है हज पर जाने के लिए, फिर भी हम लोग अभी उसे बेहतर बनाने में लगे हुए हैं सब कुछ। और अगर आप मुकाबला करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका इधर से, तो जो हम इंडिया में रहते हैं तो हम हिंदुस्तानियों के बारे में बात करेंगे ना, और पाकिस्तान वाले ज़्यादा में भेजेंगे तो हम ज़्यादा थोड़ी ना कर देंगे उसमें। पाकिस्तान वाले अगर कम कर रहे हैं जो हम अपने मुनासिब भेजेंगे ना, पाकिस्तान वहाँ बराबर में। आप अगर हिंदुस्तान वाले कम ज़्यादा जो कुछ भी कर रहे हैं तो उस हिसाब से फैसिलिटी भी दे रहे हैं वहाँ पर, और वो फैसिलिटी पूरी तरीके से मिल सके इसलिए हम ज़िले में आ रहे हैं, हर ज़िले में पूछताछ कर रहे हैं हर हाजी से। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं और या केंद्र सरकार की कर रहे हैं, मुस्लिमों को अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन लगातार विपक्ष आरोप कर रहा है कि यहाँ पर मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। इसके बारे में क्या कहना? तो देखिए, विपक्ष का तो काम है, विपक्ष तो लगाएगा आरोप, और जितना आप पता करिए इतने सारे मुसलमान बैठे, किसी को अगर कोई परेशानी आ रही हो हमारे सरकार में नहीं। जिस तरह से पीडीआई ने अपनी क्लास चालू की है, उन्होंने कहा है कि A4 अखिलेश यादव, B4 अम्बेडकर, C4 चौधरी चरण सिंह, D4 डिम्पल यादव। तो इस तरह से आपका क्या कहना? वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें छूट है पूरी। वो धरातल पर अगर काम करके दिखाए ना, जैसे हम कर रहे हैं। आप पता करिए आज से पहले कभी कोई यहाँ पर हज कमेटी का मेंबर आया हो या कोई आए हो यहाँ पर, बताइए आप। नहीं हो रहे हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी तो इस तरह से ये क्लासें लगा रही हैं, ये A4 एप्पल की जगह A4 अखिलेश यादव, B4 अम्बेडकर, C4 चौधरी शरण सिंह, D4 डिम्पल यादव। ये सवाल तो अखिलेश यादव से पूछना चाहिए आपको, ये ABCD काहे कर रहे हैं, ये सवाल तो अखिलेश यादव से पूछना चाहिए। वो कुछ भी करे, वो हम उससे क्या मतलब, हमें अपना काम अच्छा करना है। सामने वाला गलत कर रहा है, अच्छा कर रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। अध्यक्ष जी, आपने कहा हमारी सरकार में क्या दिक्कत है मुसलमानों को। हाँ, आपके पास में अल्पसंख्यक अधिकारी भी बैठे हैं जी। रोज लोग, मुस्लिम लोग जो है कार्यालयों के धक्के खाते हैं जी। क्या किसी की पेंशन, शौचालय, ये सब संभव हो रहा है आपकी सरकार में? नहीं, तो हमारा काम तो हज कमेटी का, हम हज के मुतालिक बात करने आए हैं यहाँ पर। दूसरी बात यह है कि अगर काम नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रही होगी जो काम नहीं हो रहा, वरना जैसा नहीं है सबका काम नहीं हो रहा। अभी लोन दिया गया, सारे काम हुए, सबसे ज़्यादा मुसलमानों को लोन मिला, पता करिए आप। कुछ दलालों की बात चली थी हज को लेकर, भाई फार्म भरवा लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, उन लोगों पर कार्रवाई। हज को लेकर नहीं, उम्रे को लेकर बात चली। उम्रा हमारे उसमें नहीं आता हज कमेटी में। जिस तरह से आप मुस्लिम अपनी सरकार से क्या कहेंगे मुस्लिम भाइयों के लिए कि उन पहली बात तो कहते हैं कि सुरक्षित हैं, और वे लोग कहते हैं कि कुछ मुस्लिम कहते हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं, क्या कहेंगे अपने आप, जैसे आप मुस्लिम अपनी सरकार के लिए? देखिए, जो लोग कहते हैं सुरक्षित नहीं है 10% लोग, तो उन्हें हम किसी तरीके से संतुष्ट नहीं कर सकते। जो सुरक्षित है, और सुरक्षित क्यों नहीं है, क्या काम नहीं हो रहा, क्या ज्यादती हो रही है उनके साथ,